तो इंसान जब पैदा होता है तो तभी से उसका ब्रेन कंडीशन्ड होता है। किसी भाई साहब ने पूछा है कि जो ब्रेन की क्षमताएँ हैं वो जैसा इंसान वो बच्चा बाद में बनेगा वो सब तो पहले से अब निश्चित हो गया। क्योंकि ये कहते हैं ना कि जो माता-पिता का डीएनए है, तो जो बच्चा पैदा हुआ उससे माता-पिता के डीएनए से इसका डीएनए बना। मतलब उनके जो गुण होंगे, जो उनकी क्षमताएँ होंगी, वो काफ़ी हद तक वही बच्चे का भी होगा। अगर उसको सही माहौल मिले, तो वही वाली चीज़ें जो-जो दक्षताएँ माता-पिता में होंगी, वही बच्चे में होंगी और जो-जो अवगुण होंगे, वो भी। लेकिन ये इतना रिजिड है नहीं। पहले ऐसा बोलते थे कि जो हेरेडिटरी फैक्टर है, वो बहुत डोमिनेंट है और जो एनवायरनमेंट है वो तब दूसरे नंबर पे एनवायरनमेंट से थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन जो हेरेडिटरी है वो बहुत डीप है। तो डीप तो होगा लेकिन वो बदल सकता है। तो 70 के दशक तक की जो मेडिकल साइंस थी पिछली शताब्दी की मेरे ज़माने की जब मैं हाई स्कूल वगैरह में रहा हूँगा, उस समय तक की जो विज्ञान थी वो ये कहती थी कि अब 18 साल का हो गया लड़का-लड़की, तो बस उसका ब्रेन जैसा बनना था बन गया, अब ब्रेन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बहुत डिस्ट्रक्टिव ऑब्ज़र्वेशन थी साइंस की। अ, इसमें तो अभी नहीं जाएँगे कि इसके क्या-क्या इम्प्लिकेशंस फिर हो सकते हैं। एक-एक इंसान बदल नहीं सकता। लेकिन दरअसल उसके बाद की जब स्टडीज़ आई, तो उसमें इससे पहले था जेनेटिक्स मतलब जीन, वही बात मतलब डीएनए। तो जीन जैसे माता-पिता के होंगे, वैसे ही बच्चे के होंगे, तो उसको जेनेटिक्स बोलते हैं उस स्टडी को। उसके बाद आया एपिजेनेटिक्स, जेनेटिक्स से भी ऊपर कि वो जीन को भी कोई चीज़ है जो बदल सकती है। मतलब हमारा डीएनए भी बदल सकता है। माता-पिता का जैसा भी रहा हो, हम अपने एफ़र्ट से अपने डीएनए को बदल सकते हैं। मतलब अपने व्यवहार को, अपनी दक्षताओं को, अपनी अभिरुचियों को, अपनी शक्ति को बदल सकते हैं। 90 के दशक में मेडिटेशन पे रिसर्च होनी शुरू हुई। नासा ने दलाई लामा जी के साथ ये शुरुआत की। दलाई लामा जी ने बोला भई मेडिटेशन से क्या चेंज आता है? अगर आप ब्रेन को नाप सकते हो कि ब्रेन में क्या चेंज आया, तो आप स्टडी करो, चलो मेरे साथ धर्मशाला। तो धर्मशाला उनकी टीम गई, 90 के दशक में नासा की टीम, साइंटिस्ट की। तब तक ये कुछ-कुछ मशीनें बन गई थी कि उनको ब्रेन पे लगाओ और वो शायद एमआरआई मशीन जिसके अंदर डालते हैं इंसान को, तो वो साधकों को एक्सपर्ट साधकों को एमआरआई मशीन के अंदर डालते थे कि वहाँ अंदर आप ध्यान करना और उनका ब्रेन जुड़ा होता था इधर-बाहर कंप्यूटर से। तो ये कंप्यूटर पे देखते रहते थे कि जैसे-जैसे वो ध्यान कर रहा है अंदर, वैसे-वैसे ब्रेन में क्या चेंजेज़ आ रहे हैं। 1 ही घंटे में अगर कोई पुराना साधक है, 1 ही घंटे में ड्रामेटिक चेंजेज़ ब्रेन के अंदर। आपका ब्रेन 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा है, अगर सचमुच आप ध्यान करने लग जाओ, तो 10 ही मिनट में भी ब्रेन बदल जाता है, बहुत गहराई से। प्रॉब्लम ये है कि उसको फिर सस्टेन कैसे करें? जो ब्रेन बदला, अब वो दोबारा से फिर गड़बड़ ना हो जाए। तो उसके लिए पूरी दिनचर्या आपकी कैसी है? क्या-क्या एक्टिविटीज़ करते हो? क्योंकि वो जो मेडिटेशन से जो अच्छा असर आया, उसको मेंटेन कैसे रखें? तो इसी के लिए मेडिटेशन है, ये जो सतिपट्ठान सूत्र है भगवान बुद्ध का, ये इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? क्योंकि बुद्ध केवल ये नहीं कहते कि बैठ के ध्यान करो जितना टाइम है। वो ये कहते हैं कि बैठ के शुरुआत करो, लेकिन फिर पूरे दिन अवेयर रहो। पूरे दिन
आप अवेयर रहो तो पूरे दिन आपका ब्रेन बदल रहा है। ब्रेन के न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स बदल रहे हैं और केवल ब्रेन नहीं, पूरा शरीर। ये भी थ्योरी अब गड़बड़ साबित हो रही है कि केवल यहाँ-यहाँ ब्रेन है और बाकी नर्वस सिस्टम है और पहले यहाँ बदलेगा और ये मास्टर है और इससे फिर पूरा शरीर बदलेगा, ये बात पूरी सही नहीं है। क्योंकि ब्रेन पूरे शरीर में भी फैला हुआ है। ये जो विपस्सना मेडिटेशन में हम शरीर पे ध्यान लगाते हैं, तो अ, एक साइंटिस्ट है कैंडेस पर्ट, उसने किताब लिखी मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन और उसने साइंटिफिकली ये प्रूव किया कि पूरे शरीर में हमारा ब्रेन फैला हुआ है और जिसको अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो शरीर में है, पूरे शरीर में फैला है। तो जब-जब आप शरीर के साथ काम करते हो ध्यान में, मतलब शरीर की अवेयरनेस को जब हम बढ़ाते हैं, शरीर का ज़्यादा-ज़्यादा पता चलने लगता है। शरीर में फिर सेंसेशंस का पता चलने लगता है। धीरे-धीरे शरीर के अंदर भी पता चल सकता है, जो पुराने साधक हैं। तो जितना-जितना आपको शरीर महसूस हो रहा है, उतना-उतना आपका अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो माइंड है, वो बदल रहा है। मतलब हमारी डेप्थ में जैसे कि हम फसल बोते हैं, तो ज़मीन के नीचे कैसे है? कितनी मिट्टी उपजाऊ है? और अगर नीचे पत्थर ही पत्थर हैं, केवल 6 इंच भी नहीं है मिट्टी तो उसमें तो फसल उगेगी नहीं। तो नीचे जो गड़बड़ है, उसको दूर करती है। सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में जो हमारे व्यक्तित्व की जड़ें हैं, वहाँ चेंज करके उसको अच्छा करती है, ये विपस्सना मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से ब्रेन बदल जाता है और ऐसी कहानियाँ भी हैं। तो ज़्यादातर कहानियों में ऐसा है कि कुछ असाधारण हुआ जिससे ब्रेन बदला। जैसे कालिदास और विद्युत्तमा की कहानी है कि कालिदास मूर्ख था, विद्युत्तमा को बहुत घमंड था अपने ज्ञान पे और उसने बहुत लोगों को बड़े-बड़े जो उस ज़माने के पंडित लोग थे उन सब की बेइज़्ज़ती कर दी थी, सबको पछाड़ के। तो बदला लेने के लिए उन्होंने वो लंबी कहानी है, आपको पता होगी शायद। तो कालिदास से मूर्ख से मतलब शादी करवा दी और जब उसको पता चला कि ये मूर्ख है, तो उसने धक्का दिया और ऊपर सीढ़ियों से नीचे लुढ़क-लुढ़क के उसका शरीर एकदम जब नीचे आया तो वहीं पे काली का मंदिर था और उसकी आँखें ज़रा-ज़रा खुली और उसको लगा कि काली उसको बोल रही है कि जा, किसी गुरु को ढूँढ, ज्ञान प्राप्त कर और तब इसके पास आ। और वो गया और वो उसने कोई गुरु ढूँढा और वो कुछ ही सालों में इतना बड़ा विद्वान बन गया कि उसने ये अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव ऐसी-ऐसी किताबें लिखी जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। अ, पूरे संसार के साहित्य में उनका नाम आता है। तो मतलब एक मूर्ख व्यक्ति ऐसा बन गया। वाल्मीकि की कहानी है, वाल्मीकि डाकू था, डाकू के बाद वो इतना बड़ा विद्वान बना। तुलसीदास जी की कहानी है, तुलसीदास जी तो बस पत्नी का गुलाम था, उसके पीछे-पीछे भागता रहता था। पत्नी ने उसको लतेड़ा कि इतनी अगर ईश्वर में तेरी श्रद्धा होती तो तेरी ज़िंदगी तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। उसको बात लग गई और वो तुलसीदास बन गया। ऐसी कहानियाँ बहुत सारी हैं और कभी-कभी एक्सीडेंट से भी ऐसा होता है। एक कोई सिकोरिया कोई हैं, अभी ज़िंदा हैं, उन पे बिजली गिरी सिर पे। बिजली गिरने से बदल गया पूरा उसका ब्रेन। तो क्राइसिस के कारण ब्रेन बदल जाता है। साधारण तौर पे क्यों नहीं बदलता? क्योंकि हमारे सारे सिस्टम इंसान को लेज़ी करने वाले हैं और अभी तो और भी ज़्यादा। अभी जो टेक्नोलॉजी आई है ये स्मार्टफ़ोन इत्यादि और जिस तरीके की हमारी दिनचर्या है, जैसे-जैसे जॉब्स हैं, जैसी शिक्षा व्यवस्था है, सब डल करने वाली है।
विकृत करने वाली और डल करने वाली। तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे करके ब्रेन का विकास हो? तो इसलिए जो पहले से जो चला आ रहा है, जो जो भाई साहब ठीक ही कह रहे हैं कि जन्म के समय में ही जो ब्रेन जैसा बन गया पहले से कंडीशन्ड है, वैसे ही रहेगा। तो वैसे रहेगा अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, और कोई नहीं ले पाएगा क्योंकि शिक्षा व्यवस्था से कोई आशा नहीं है, बल्कि वहाँ से तो आप बच के निकल गए ठीक-ठाक क्योंकि वो तो विकृत भी कर रही है। परिवार में अच्छा ऐसा इंतज़ाम नहीं है, कहीं से मैसेजेस नहीं हैं सही प्रकार के, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी कि भई मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है और उसका एक तरीका यही है। मेडिटेशन, क्रिएटिविटी, निस्वार्थ सेवा, ये 3 चीज़ें अगर हम पकड़ लें, मेडिटेशन बहुत गहरा ध्यान और ये क्रिएटिविटी और निस्वार्थ सेवा, तो मेरे ख़्याल से हमारा ब्रेन बदल सकता है। कुछ ही सालों में हम कोई दूसरे इंसान बन सकते हैं और यही आशा भी है कि मनुष्य जाति को हम कैसे करके आगे बढ़ाएँ, अपने से शुरू करना पड़ेगा।